हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल गोयल। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अज अपना नैक्सट टॉपिक है दैट इज़ लोडरस। लोडर की होंगे अपन पता है कि लोडर क्यों यूज़ करते हैं आप कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो ऑब्जैक्ट फाइल नूं पहला मैमरी च लोड करना तो फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन लिए प्रिपेयर करना। सो ये बेसिकली काम है लोडर का। सो लोडर इज़ ए सिस्टम प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, places it into memory and prepare it for execution and finally initiate the execution। सो लोडर की है एक सिस्टम प्रोग्राम है जोड़ा कि ऑब्जैक्ट प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है तो उन्होंने मैमरी च लोड करता है एंड प्रिपेयर इट फॉर एग्जीक्यूशन, तो उन्होंने एग्जीक्यूशन लिए प्रिपेयर करता है तो फाइनली एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। सो लोडर के बेसिकली 4 फंक्शनस होंगे ने। फर्स्ट इज़ एलोकेशन। एलोकेशन की है कि प्रोग्राम को मैमरी च स्पेस एलोकेट करना। सैकेंड है लिंकिंग, ਜਿਹੜੇ अलग-अलग सब रूटीन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, अलग-अलग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ। एंड फाइनली लोडिंग। लोडिंग की है कि फिजिकली प्लेस दी मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू मैमरी, तो जो भी डाटा है तो इंस्ट्रक्शंस ने उन्होंने मैमरी च लोड करना। इत्थे मैमरी जो आप गल करते हैं वो होंगी है मेन मैमरी, जिन्होंने कोर भी आप कह सकते हैं, कोर मैमरी, कोर या मेन मैमरी और रैम। सो क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूशन है कंप्यूटर के विच एग्जीक्यूशन कित्थे होंदी है, रैम दे विच आके एग्जीक्यूशन होंदी है। सो दस ए लोडर परफॉर्म्स मैमरी एलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग। सो ये 4 बेसिकली लोडर के फंक्शनस होंगे ने। तो लोडिंग इज़ डन बाय कॉपिंग द फाइल फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू दी प्राइमरी और वर्चुअल मैमरी। सो प्राइमरी मैमरी च आप जो लैके आने, सो बेसिकली वो प्रोसैस नूं आपां बोलते हैं लोडिंग। तो थोड़े सिलेबस च बेसिकली 2 लोडर स्कीम्स ने। वन इज़ एब्सोल्यूट लोडर एंड रीलोकेटिंग लोडर। सो लोडर देखो की होंगे बेसिकली कि 2 अपने को प्रोग्राम ने, चाहे 2 मॉड्यूल्स कह लो। लोडर की करता है उन्होंने मॉड्यूल्स नूं मेन मैमरी दे विच लोड करता है, दैन फाइनली उन्होंने एग्जीक्यूशन नूं इनीशिएट करता है। सो एब्सोल्यूट लोडर या रीलोकेटिंग लोडर देखने तो पहला आप देखते हैं कि जनरल लोडर की होंगे। सो जनरल लोडर दे विच की है, डायग्राम देखो। जनरल लोडर दे विच की होंगे कि अपने को अलग अलग सोर्स प्रोग्राम्स ने। पहला कि जदों भी आप कोई प्रोग्राम या जदों भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, पहला आप की करते हैं उन्होंने अलग अलग मॉड्यूल्स के डिवाइड करते हैं। वो मॉड्यूल्स अलग अलग लैंग्वेजेस के विच नोट किए गए हो सकते हैं। तो चाहे वो सी लैंग्वेज च हो सकता है, C++ च हो सकता है, कोई जावा च हो सकता है। तो वो अलग अलग सोर्स प्रोग्राम्स नूं की करते हैं आप ट्रांसलेटर की हैल्प नाल, चाहे वो कंपाइलर है या असैंबलर है, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स 'ਚ कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की ਹੁੰਦਾ है जो मशीन लैंग्वेज 'ਚ लिखा गया ਹੁੰਦਾ। सो सोर्स प्रोग्राम्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਮਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो मैमरी च आने तो पहला लोडर ਜਿਹੜੇ फंक्शनस परफॉर्म करता है वो आप देख चुके हैं पहले। 4 फंक्शनस होंगे ने। सो जनरल लोडिंग स्कीम के की है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ अलग अलग प्रोग्राम्स ने, लोडर की करता है सिंपली उन्होंने लोड करता है मैमरी के विच। सो इन जनरल लोडर स्कीम द असैंबलर प्रोड्यूसिस द ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। सो जनरल लोडिंग स्कीम के की है कि ਜਿਹੜਾ असैंबलर है या कंपाइलर भी कह सकते हैं, वो की करते हैं ट्रांसलेटर फॉर्म ऑफ सोर्स कोड की प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हों कि आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। सो दिस आउटपुट कंटेनिंग कोडड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सो इनू आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। सो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के की होंगे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर सेव्ड एल्सवेयर एंड कैन बी लोडड इनटू द कोर वैन एवर द कोड इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। सो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उन्होंने आप सेकेंडरी स्टोरेज किते भी स्टोर कर सकते हैं, तो उन्होंने आप मैमरी च उदों ही लोड करांगे जो आपने वो प्रोग्राम नूं एग्जीक्यूट करना है। सो दस दी असैंबल्ड प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड कुड बी लोडड इनटू द सेम एरिया इन द कोर दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय असैंबलर सिंस द ट्रांसलेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। सो जिथे पहला असैंबलर सी या कंपाइलर सी, हुण आपां नूं उस असैंबलर या कंपाइलर की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अपने को ऑब्जेक्ट कोड आ चुके हैं, तो आपां वो सेम एरिया के उत्ते हुण ऑब्जेक्ट कोड नूं लोड कर सकते हैं। So the use of an object program as intermediate data
रिक्वायर्स दी एडिशन ऑफ ए न्यू प्रोग्राम टू दी सिस्टम। सो अगर आप ऑब्जैक्ट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं एज इंटरमीडिएट डाटा, सो आपां नूं एक नवे प्रोग्राम की जरूरत पऊगी जिहड़ा कि उस ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं मैमरी दे विच लोड करेगा। दिस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड लोडर। सो इनू आपां लोडर बोलते हैं, जिहड़ा कि ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं मैमरी दे विच लोड करेगा। सो दी लोडर एक्सेप्ट्स दी ऑब्जैक्ट प्रोग्राम्स एंड प्लेसिस दैम इनटू दी कोर इन एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। इत्थे कोर का मतलब की है मेन मैमरी। सो लोडर की करता है, ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं मेन मैमरी दे विच लोड करता है इन एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, तो उन्होंने एग्जीक्यूशन लिए प्रिपेयर करता है। सो इसकी एडवांटेजिस की ने, देखो द असैम्बलर डजंट रिजाइड इन दी मैमरी एट ऑल टाइम्स। असैम्बलर है या कंपाइलर है वो मैमरी दे विच हमेशा नहीं रहिंदा, सिर्फ जदों आपां उहदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस टाइम ते वो मैमरी च हुंदा है। उस तो बाद आपां नूं इत्थे ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है तो उत्थे आपां उहनूं मैमरी चों बाहर कढ सकते हैं तो उस सेम एरिया के उत्ते आपां ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं लोड कर सकते हैं। सो वंस दी असैम्बली इज़ कंप्लीट, असैम्बली मीनस वंस दी कन्वर्जन इज़ कंप्लीट, सो असैम्बलर कैन बी मूवड आउट ऑफ कोर। सो जदों एक बार कन्वर्जन हो गई उस तो बाद आपां असैम्बलर या कंपाइलर नूं मैमरी चों बाहर कढ सकते हैं। सो दिस मैमरी एरिया कैन बी यूज टू लोड वेरीअस ऑब्जैक्ट प्रोग्राम। सो हुण आपां वो जिहड़ा मैमरी एरिया फ्री होया है उत्थे आपां अलग-अलग ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं लोड कर सकते हैं। सो दस कोर इज़ नॉट वेस्टड। सो ये नाल की अपनी मेन मैमरी वेस्ट नहीं जाती। सो मोर ओवर लोडर इज़ एज्यूम टू बी स्मॉलर दैन दी असैम्बलर। इवन कि जिहड़ा लोडर हुंदा है वो असैम्बलर या कंपाइलर तो छोटा हुंदा है। एज ए रिजल्ट मोर मैमरी इज़ अवेलेबल टू दी यूज़र, इस करके आपां नूं ज़्यादा मैमरी अवेलेबल हो जाती है। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रीअसैम्बल दी प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन दी प्रोग्राम एट लेटर स्टेज। सो अगर आपां प्रोग्राम नूं बार बार रन करना है तो आपां उन्होंने दोबारा रीअसैम्बल या दोबारा रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आपां सेम ऑब्जैक्ट कोड नूं बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इफ ऑल दी सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर्स प्रोड्यूस कंपैटिबल ऑब्जैक्ट प्रोग्राम फॉर्मेट्स एंड यूज कंपैटिबल लिंकेज कन्वर्जन, इट इज़ पॉसिबल टू राइट सब रूटीन इन सैवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो आपां जिहड़े अलग-अलग प्रोग्राम ने, अलग-अलग सोर्स प्रोग्राम ने, उन्होंने आपां अलग-अलग लैंग्वेजेस च नोट कर सकते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेस च लिख सकते हैं। बट उहदे लई की है कि वो जिहड़ियां ट्रांसलेट होकर ऑब्जैक्ट कोड प्रोड्यूस करनगे उन्हां दा फॉर्मेट है जो सेम होना चाहिए है, फॉर्मेट है जो एक दूसरे नाल कंपैटिबल होना चाहिए है। इसलिए आपां उन्हां नूं अलग-अलग लैंग्वेजेस च भी लिख सकते हैं तो फिर उहदे कोरेस्पोंडिंगली कन्वर्टर दे नाल उहनूं कन्वर्ट कर लांगे ऑब्जैक्ट प्रोग्राम दे विच। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लोडर। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लोडर विच फिट्स द लोडर जनरल लोडर स्कीम। सो इन एब्सोल्यूट लोडर the assembler translate the source program, generate the object code and write these instructions and data in a file together with their load addresses। सो ये चीज़ इत्थे एडिशन हो रही है कि जो ऑब्जैक्ट प्रोग्राम बनेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंस्ट्रक्शन के नाल नाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ लोड एड्रैस भी लिखा जाएगा, यानी कि वो ਜਿਹੜੀ इंस्ट्रक्शन है लोडिंग टाइम ਤੇ मेन मैमरी 'ਚ ਕਿਹੜੀ लोकेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ लोड होएगी वो एड्रैस भी नाल लिखा जाता है। सो द लोडर रीड्स द फाइल and places the code at the absolute address given in the file। सो लोडर ने सिंपली की करना है वो फाइल नूं रीड करना है तो उहदे विचों जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन ने जो उन्हां दे नाल नाल एड्रैस लिखे गए हैं उसी पार्टिकुलर एड्रैस के उत्ते उन्हां नूं लोड कर देना। सो इहनूं अगर आपां डायग्रामैटिकली समझिए तो देखो सपोज अपने कोल इत्थे की है, सब तो पहला 3 सोर्स प्रोग्राम ने सपोज करो, वो हो सकता कोई भी अलग अलग लैंग्वेजेस च हो सकते हैं, सी लैंग्वेज, C++, जावा एंड सो ऑन। सो उन्होंने आपां की करांगे उन्होंने पार्टिकुलर कंपाइलर या असैम्बलर के थ्रू ऑब्जैक्ट प्रोग्राम्स च कन्वर्ट करांगे। तो हुण जदों ऑब्जैक्ट प्रोग्राम दे विच कन्वर्ट किया ऑब्जैक्ट नंबर 1, ऑब्जैक्ट 2 एंड ऑब्जैक्ट 3, तो उहदे नाल नाल ही उन्हां दे एड्रैस भी लिखे जाणगे। हुण सपोज करो जिहड़ा ऑब्जैक्ट 1 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ, 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਨੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ 420 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਤੱਕ। सो हुण जदों लोडर ने इन्हां नूं लोड करना है, लोडर की करेगा पहला ऑब्जैक्ट 1 नूं चक्या, उन्हें ऑब्जैक्ट 1 नूं चक के उन्हें लोड करता किहड़े किहड़े एड्रैसिस दे उत्ते 200 तो लैके 300 तक। इत्थे एब्सोल्यूट एड्रैस ही यूज़ होणगे। अगर इत्थे 200 लिखिया है तो रैम दे विच भी वो 200 ते जाके ही
लोड होएगा। इसी करके इहदा नाम पे है एब्सोल्यूट लोडर। सो एब्सोल्यूट लोडर दे विच की है, लोडर ने ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं चकना है 1 बाय 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 बाय 1 ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉसी ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਹੈ ਉਹ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 420 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸਿਸ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। So the loader reads the file and places the code at the absolute address given in the file. Loader ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉसी पर्टिकुलर एड्रैस ते जिहड़े कि फाइल च दिते गए हैं। सो हेयर नो रीलोकेशन इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू बी स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइल, सो इट इज़ नेम्ड एज एब्सोल्यूट। ये कोई भी रीलोकेशन नहीं हो रही, सो इस करके इसका नाम की पे है एब्सोल्यूट लोडर। सो बुक के भी सेम डायग्राम है कि अपने को 3 सोर्स प्रोग्राम्स ने। असैंबलर या कंपाइलर ने की किया, उन्होंने 3 अलग-अलग ऑब्जैक्ट प्रोग्राम के कन्वर्ट करता, जिहदे कि 2 चीज़ां मैंशन ने, एक उन्होंने स्टार्टिंग एड्रैस तो एक उहदी लेंथ कि ऑब्जैक्ट प्रोग्राम स्टार्ट कित्थों हो रहा है तो उहदी टोटल लेंथ कितनी है। सो एब्सोल्यूट लोडर ने की करना है, उन्होंने 1 बाय 1 लोड करना है उन्होंने पार्टिकुलर एड्रैसिस के उत्ते जो भी इत्थे मैंशन किए गए। सो एग्जीक्यूशन 1, 2 एंड 3। सो ऑब्जैक्ट 1, 2 एंड 3 कोरिस्पोंडिंगली अपने एड्रैसिस से लोड हो जाएंगे। सो द स्टार्टिंग एड्रैस ऑफ एवरी मॉड्यूल इज़ नोन टू द प्रोग्रामर। सो ये की होएगा एब्सोल्यूट लोडर दे विच कि जिहड़ा हर एक मॉड्यूल का स्टार्टिंग एड्रैस है वो प्रोग्रामर नूं नोन होएगा, प्रोग्रामर नूं पता होएगा कि वो प्रोग्राम कित्थे जाके स्टोर करना है। सो दिस कोरिस्पोंडिंग स्टार्टिंग एड्रैस इज स्टोर्ड इन दी ऑब्जैक्ट फाइल। दैन टास्क ऑफ लोडर बिकम्स वेरी सिंपल। ये नाल की है, लोडर का टास्क काफ़ी सिंपल हो जाता है, लोडर काफ़ी वह काम काफ़ी घट जाता है। उन्हें सिंपल की करना है कि ऑब्जैक्ट प्रोग्राम में चकना है कि जो वह स्टार्टिंग एड्रैस है उत्थे उन्होंने लोड कर देना है। एंड दैट इज़ टू सिंपली प्लेस द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शंस एट द लोकेशंस मैंशनड इन द ऑब्जैक्ट फाइल। सो लोडर ने इत्थे सिंपली की करना है, जो भी ऑब्जैक्ट फाइल दे विच एड्रैस मैंशन किया गया है उन्होंने सिंपली उत्थे लोड कर देना है। एज मैमरी लोकेशंस आर एब्सोल्यूट, सो ईदर प्रोग्रामर और एन असैंबलर नीड्स टू नो द मैमरी मैनेजमेंट इशूज़। सो मैमरी लोकेशन हमेशा इत्थे एब्सोल्यूट रहनगियां। सो इस करके प्रोग्रामर नूं ध्यान रखना पैना है कि इत्थे मैमरी है जो प्रॉपरली मैनेज होवे, उन्हां दे जिहड़े एड्रैस ने प्रॉपरली मैनेज होण, एक दूसरे के एड्रैस ओवरलैप नहीं होने चाहिए। सो रेजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंसिस एंड लिंकिंग ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स विच आर इंटरडिपेंडेंट इज़ डन बाय प्रोग्रामर एज्यूमिंग प्रोग्रामर नोज मैमरी मैनेजमेंट। सो इत्थे जो एक्सटर्नल रेफरेंसिस ने या डिफरेंट मॉड्यूल्स नूं लिंक करन दा काम है वो कौन कर रहे हैं, प्रोग्रामर। सो दस ए लोडर इन दिस केस इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच सिंपली लोड ईच मॉड्यूल एट रिस्पेक्टिव लोकेशंस इन मेन मैमरी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एन असैंबलर थ्रू ऑब्जैक्ट फाइल। सो इत्थे लोडर की है, एक काफ़ी छोटा जिहा प्रोग्राम है जिहदा काम सिंपली की है कि ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं लोड करना है मेन मैमरी च ते उहनूं लोड कित्थे करना है, जो भी उहदे च एड्रैस मैंशन किया गया है। सो इन दिस स्कीम मल्टीपल सैगमेंट्स आर अलाउड। ये आपां मल्टीपल सैगमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकली ईवन सोर्स प्रोग्राम रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस आर अलाउड। ईवन कि जिहड़े सोर्स प्रोग्राम ने वो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी लिखे हो सकते हैं, बट रिस्पैक्टिव असैंबलर हैज़ टू टेक केयर ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू ए कॉमन ऑब्जैक्ट फॉर्मेट। बट वो की है कि जो उन्होंने असैंबलर होएगा, अगर सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिख रहे हो तुसी तो सी लैंग्वेज के कंपाइलर यूज़ करना पेगा तो वो रिस्पोंसिबिलिटी होएगी कि उन्होंने कन्वर्ट करना है एक कॉमन ऑब्जैक्ट फॉर्मेट के कि जी उन्होंने ऑब्जैक्ट फाइल्स ने वो सारिया उन्हों का फॉर्मेट है जो कॉमन होना चाहिए।
फॉर दिस असैम्बलर मस्ट गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जेक्ट फाइल। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेसिकली दो इन्फॉर्मेशन जरूरी चाहिए होणगियां, स्टार्टिंग एड्रैस एंड नेम ऑफ ईच मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल का नेम तो उसका स्टार्टिंग एड्रैस एंड लेंथ ऑफ ईच मॉड्यूल। सो ये दो चीज़ां हमेशा रिक्वायर्ड ने ऑब्जेक्ट फाइल के दो चीज़ां हमेशा होणगियां कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है वह साइज़ की है, यानी कि वो लेंथ की है, तो वह स्टार्टिंग एड्रैस की है। सो लोडर ने सिंपली की करना, उन्होंने वो स्टार्टिंग एड्रैस से लोड कर देना। सो दस इन एब्सोल्यूट लोडर फोर लोडर फंक्शंस आर अकम्पलिश्ड एज फॉलोज। सो जेडे चार फंक्शंस ने वो देखो इत्थे कि कौन कौन परफॉर्म करेगा। एलोकेशन कौन परफॉर्म कर रहे हैं? प्रोग्रामर। लिंकिंग की रिस्पोंसिबिलिटी भी प्रोग्रामर की है। रीलोकेशन ਉਹਦੀ रिस्पोंसिबिलिटी की है? असैम्बलर की है। तो लोडिंग कौन कर रहा है? लोडर। सो इत्थे देखो लोडर का सिर्फ एक ही काम बचे है कि उन्हें सिंपली लोडिंग करनी है। सो इस करके जी लोडिंग स्कीम है काफ़ी सिंपल है कि लोडर ने की करना है, ऑब्जैक्ट मॉड्यूल्स को 1 बाय 1 चकना है तो उन्होंने जो एड्रैस उत्थे मैंशन किए गए हैं ऑब्जैक्ट फाइल उत्थे उन्होंने लोड कर देना। सो ये एडवांटेजिस की ने एब्सोल्यूट लोडर दियाँ। सो दिस स्कीम मेक्स मोर कोर अवेलेबल टू द यूजर सिंस द असैम्बलर इज़ नॉट इन द मैमरी एट लोड टाइम। सो इत्थे जिहड़ा असैम्बलर है या कंपाइलर है वो आपां नूं मैमरी च हमेशा नहीं चाहिए, वो सिर्फ ट्रांसलेशन टाइम पर चाहिए होंदा है। उस तो बाद आपां उन्हां नूं मैमरी चों बाहर कढ सकते हैं। सो इहदे नाल की है अपने कोल मोर मैमरी अवेलेबल हो जाती है। सो रैम अपने कोल ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है तो उत्थे आपां होर प्रोग्राम नूं लोड कर सकते हैं। नो रीलोकेशन इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। सो साइज़ ऑफ द प्रोग्राम इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल। सो ये आपां नूं कोई भी रीलोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होंदी क्योंकि आप इत्थे एब्सोल्यूट एड्रैसिस यूज़ कर रहे हैं। सो उही एड्रैसिस के उत्ते जाके प्रोग्राम ने लोड होना है। सो ये नाल की है प्रोग्राम का साइज़ जो थोड़ा जिहा घट जाता है। सो मल्टीपल सैगमेंट्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अलाउड। सो आपां जिहड़े मल्टीपल सैगमेंट ने अलग अलग सोर्स कोड ने उन्होंने आपां अलग अलग लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। बट उहदे नाल आपां नूं की है कि जिहड़े वो कन्वर्ट होके ऑब्जैक्ट प्रोग्राम बना रहे हैं उन्हों का जोड़ा फॉर्मैट है वो एक कॉमन फॉर्मैट होना चाहिए। द प्रोसैस ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ एफिशिएंट। सो एग्जीक्यूशन इसकी काफ़ी एफिशिएंट होंगी है। सो दी कुछ डिसएडवांटेजिस भी ने। डिसएडवांटेजिस की है? इन द स्कीम द प्रोग्रामर मस्ट स्पैसीफाई द असैम्बलर द एड्रैस इन कोर वेयर द प्रोग्राम इज़ टू बी लोडड। सो प्रोग्रामर नूं की है इत्थे प्रॉपर एड्रैस देना जरूरी होंदा है कि जिथे जाके वो प्रोग्राम लोड होएगा। So if there are multiple subroutines, the programmer must remember the address of each and use that absolute address explicitly in his other subroutines to perform subroutine linkage। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो ये की है कि प्रोग्रामर की रिस्पोंसिबिलिटी काफ़ी वध जाती है कि उन्होंने सारे एड्रैसिस ने जोड़े प्रॉपर याद रखने पैंदे ने। द प्रोग्रामर हैज़ टू बी केयरफुल ऑफ नॉट टू असाइन 2 सबरूटीन्स टू द सेम और ओवरलैपिंग लोकेशन। इत्थे प्रोग्रामर नूं ये भी ध्यान च रखना पैंदा है कि कोई भी 2 सबरूटीन्स ने उन्होंने जोड़े एड्रैस ने सेम नहीं होने चाहिए या फिर ओवरलैप नहीं होने चाहिए। जिदा आप हुणे एग्जाम्पल च देखा सी कि अगर प्रोग्राम ए है ऑब्जैक्ट मॉड्यूल ए कित्थे स्टोर हो रहा है 200 तो लैके 300 तक, तो हुण जिहड़े 250 270 280 एड्रैसिस ने वो किसी होर नूं आपां नहीं दे सकते। सो जिहड़े बाकी मॉड्यूल्स ने उन्हां दे एड्रैस 300 तो बाद ही स्टार्ट होने चाहिए ने। सो इसी एब्सोल्यूट लोडर्स। इस तो बाद नैक्सट आपां करांगे नैक्सट लैक्चर च रीलोकेटिंग लोडर। थैंक यू।